नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव से पहले ही शायद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक और जहां हेमंता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए बड़ी राहत दी है, उनको राजनीतिक घटनाक्रम मानते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का आदेश जारी किया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से बच के निकलने के बाद भी बेंगलुरु में हेमंता के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गई है और पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस न सिर्फ बड़ा एक्शन ले सकती है बल्कि गिरफ्तारी तक मामला जा सकता है। ऐसे में असम चुनाव के बीच में हेमंता की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक और याचिका हेमंता के लिए जी का जंजाल बनने वाली है। कैसे बेंगलुरु में हेमंता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका हेमंता के लिए जी का जंजाल बनने वाली है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, असम में जब से चुनाव करीब आए हैं, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव जीतने के लिए नफरती पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने असम के मुस्लिमों को मियां कहते हुए उनके वोट कटवाने, उनको 5 की जगह 4 रुपए देने, ये सब ऐसे विवादित बयान दिए। हेमंता का दावा था कि वो मुस्लिमों को नहीं बल्कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मियां का मतलब बंगाल से मुस्लिमों से होता है, इसीलिए मुस्लिम समाज मना रहा है कि ये सीधे मुस्लिमों पे करारा वार है। इसीलिए मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। यहाँ तक कि मुस्लिमों संगठनों जो है सुप्रीम कोर्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक राजनीतिक याचिका और चुनाव के समय होने वाला बवंडर मानते हुए न सिर्फ याचिका को सुनने से इनकार कर दिया बल्कि साफ तौर पे कहा कि इसको पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ले जाने की सलाह दी है। आपको यहाँ बता दें कि याचिका में हेमंत के खिलाफ FIR के साथ SIT गठित करने की मांग वायरल वीडियो के विरुद्ध की गई थी। बता दूं यहाँ पे कि पिछले दिनों जो है असम बीजेपी के X हैंडल पे एक वीडियो डाउनलोड किया गया था जिसमें हेमंता के मुस्लिम समुदाय के लोगों पे निशाना राइफल से लगाते जो है वो दिखाई दे रहे थे। हालांकि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, हंगामा बढ़ गया। तुरंत इस वीडियो को डिलीट करा दिया गया था, लेकिन एक बीजेपी के आधिकारिक X से वीडियो अपलोड होना और उसमें सीएम का होना ना सिर्फ ये उनके संवैधानिक पद की मर्यादा पे सवाल खड़ा करता है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। नो मर्सी जैसे शब्द सीएम की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन अब बेंगलुरु में हेमंता के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। खबरों के अनुसार बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ IPC और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि नफरती भाषण यानी कि हेट स्पीच। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हेमंता ने चुनावी रैलियों और सार्वजनिक मंचों से एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगला है। आरोप है कि उनके शब्द समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे 2 हिस्सों में बांटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेंगलुरु की धरती से उनके खिलाफ उठी ये आवाज इस बात का सबूत है। भले ही आप असम में मुख्यमंत्री हो, लेकिन आपके शब्द अगर देश के सौहार्द को बिगाड़ेंगे तो कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। सवाल है कि क्या हेमंता बेंगलुरु पुलिस का सामना करेंगे या सत्ता की ढाल के पीछे छिपेंगे। बता दूं, इससे पहले इसी मामले को लेकर के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद में FIR करा चुके हैं। ऐसे में भले से ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन लगातार हेमंता की मुश्किलें लगातार हो रहे FIR से बढ़ने लगी हैं। यहाँ आपको बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है हेट स्पीच को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हेमंता के पुराने बयानों पे कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि तकनीकी आधार पे कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन इसके पीछे का संदेश बड़ा गहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण देने वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्च संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के नफरत भड़काने वाले बयानों को लेकर दाखिल याचिका को कुछ खास लोगों के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को राजनीति के परे जाके याचिका दाखिल करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों का जिक्र किया और कई दूसरे लोगों के बयानों को सुविधापूर्वक तरीके से छोड़ दिया है। याचिकाकर्ताओं के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने माना कि याचिका में कुछ खास नेताओं का नाम लिखना सही नहीं था। उन्होंने 2 हफ्ते में संशोधित याचिका दाखिल करने की बात कही। सामाजिक कार्यकर्ताओं रूपरेखा वर्मा समेत 12 लोगों की याचिका में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिम विरोधी वीडियो समेत यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के नेताओं के भी बयानों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो और लोग जिम्मेदारी से अपने बयान दें, लेकिन अगर याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता का मकसद कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाना हो तो ऐसी याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ये याचिका फिर से दायर होगी तो इसमें हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार असम सीएम को मिली राहत को हेमंता की टीम भुनाने की कोशिश की, लेकिन असल में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करके मामले को निचली अदालतों या संबंधित राज्यों की पुलिस के पाले में डाल दिया है। यानी अब हेमंता को हर उस राज्य की पुलिस को जवाब देना होगा जहां उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अब मुख्यमंत्री को वकीलों की फौज तैयार करनी होगी क्योंकि बेंगलुरु की एफआईआर सिर्फ शुरुआत है। बता दें आपको, हेमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के संकट मोचक थे, आज बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन इस पोस्टर के पीछे जो सच्चाई है वो डराने वाली है। हेमंता ने अपनी राजनीति का आधार ही ध्रुवीकरण को बना दिया है। कभी मियां मुसलमानों के खिलाफ बयान, कभी मदरसों पे ताले लगाने की बात, तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां। एक मुख्यमंत्री का काम होता है सबको साथ लेके चलना, विकास की बातें करना, लेकिन हेमंता के भाषणों में विकास कम और दुश्मन की तलाश ज्यादा दिखती है। क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो लगातार नफरत की आग में घी डालने का काम करे? बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर इसी राजनीति के खिलाफ एक बड़ा प्रहार है। ये संदेश है, बोली अगर गोली का काम करेगी तो कानून अपना काम जरूर करेगा। दोस्तों, जिस तरह से लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं, इसी के साथ असम में चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु ने जांच शुरू की तो मामला बीच चुनाव में फंस सकता है। बड़ा सवाल है ऐसे में कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा गिरफ्तार होंगे? बेंगलुरु पुलिस ने अगर अपनी जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाया तो हेमंता को पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा और अगर सबूत पुख्ता हुए तो गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है। असम में बैठ के धमकियां देना आसान है, लेकिन अब दूसरे राज्य की पुलिस कानून की किताब लेके खड़ी होती है तो सत्ता की हनक फीकी पड़ जाती है। क्या बीजेपी का केंद्र नेतृत्व हेमंता को बचाने के लिए आगे आएगा या फिर अपनी कुर्सी और इमेज को बचाने के लिए हेमंता को खुद ही बेंगलुरु के चक्कर काटने पड़ेंगे? ये मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि एक उन सभी नेताओं के लिए चेतावनी है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए नफरत का सहारा लेते हैं। आज बेंगलुरु में एफआईआर हुई है, कल किसी और शहर में होगी। कानून का पहिया धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा देता है। देखना होगा कि हेमंता अपनी जुबान पे लगाम लगाते हैं या फिर सलाखों की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस की कड़ी कार्रवाई उसको करनी चाहिए? जो भी सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।